हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेथ नोट के एपिसोड नंबर 2 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि लाइट को एक डेथ नोट मिल जाती है जिसमें किसी इंसान का नाम लिखा जाए तो उसकी मौत हो जाती है। लाइट इस डेथ नोट का इस्तेमाल कर दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को मार देगा, जिससे अच्छे लोग ही दुनिया में रह जाएंगे और लाइट होगा इस नई दुनिया का गॉड। अगले एपिसोड की शुरुआत लाइट की इंग्लिश क्लास में होती है, जिसमें ज्यादातर बच्चे बातें करने में लगे थे और लाइट मन लगा के पढ़ रहा था। टीचर लाइट से एक सवाल करता है और हर बार की तरह लाइट इस बार भी एक परफेक्ट जवाब देता है। रियूक भी यहीं मौजूद था, लेकिन वो लाइट की क्लास में बहुत बोर हो रहा था। छुट्टी होने पर रियूक लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे समझाता है कि वो पब्लिक में उससे बात नहीं कर सकता, वरना लोगों को लगेगा कि वो अकेले में ही कुछ बड़बड़ कर रहा है। लाइट का क्लासमेट उससे बात करने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ घूमने चलेगा क्या, लेकिन लाइट कहता है कि आज वो बिजी है। घर जाते ही लाइट अपनी डेथ नोट निकालता है और उसमें क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। वो साथ में न्यूज भी देख रहा था और जिस भी क्रिमिनल की न्यूज आती वो उसका नाम लिख देता। रियूक अब लाइट से पूछता है कि वो इस काम के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जिस पर लाइट कहता है कि वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ही उसे नाम लिखने का समय मिलता है। उसे टाइम पर सोना भी है ताकि उसकी हेल्थ पर कोई असर ना हो। इस सब के साथ उसे अपने स्कूल का होमवर्क भी टाइम टू टाइम करते रहना होगा ताकि वो अपने स्कूल में टॉपर बना रहे। इसीलिए जो भी फ्री टाइम उसके पास बचता है वो उसका इस्तेमाल डेथ नोट में नाम लिखने के लिए करेगा। तभी लाइट की सिस्टर सायू दरवाजे पर नॉक करती है। उसे अपने होमवर्क के लिए लाइट से कुछ हेल्प चाहिए थी। लाइट डेथ नोट को अपनी ड्रॉर में रख देता है और सायू को अंदर आने देता है। अब रियूक लाइट को बताता है कि जो डेथ नोट तुमने अपनी ड्रॉर में रखी है, अगर उसे किसी इंसान ने छू लिया तो वो भी रियूक को देख और सुन सकता है। अब ये सुन लाइट मन में रियूक को गालियां देता है, साले शिनिगामी, ये बात तुमने इतनी देर में क्यों बताई। लाइट अब सायू की हेल्प करने लगता है और ध्यान रखता है कि उसे ड्रॉर में रखी डेथ नोट बिल्कुल ना दिखे। दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग देखते हैं जिसमें हर देश के पुलिस चीफ मौजूद थे। ये लोग बात करते हैं कि पिछले हफ्ते में करीब 52 लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं। अब एक आदमी कहता है कि सब लोग क्रिमिनल्स थे जो वांटेड थे या जिन्हें फांसी होने वाली थी, तो अगर ये मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि खून खून होता है, चाहे मासूम इंसान का हो या क्रिमिनल का, और इन सब लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि किसी ने इन्हें जानबूझकर मारा है। पर सवाल ये है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में ये मर्डर कैसे हो सकते हैं। सब लोग हार्ट अटैक से मरे थे, तो ये लोग कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, तो किलर को पकड़ने की बात तो बहुत दूर की है। अब मीटिंग का हेड बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है और हमें एल की मदद लेनी पड़ेगी। एल का नाम सुन सब लोग शांत हो जाते हैं। मात्सुदा नाम का एक नया ऑफिसर अपने चीफ से पूछता है कि सर ये एल कौन है। चीफ बताते हैं कि एल एक वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव है जिसने दुनिया का बड़े से बड़ा केस सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि एल का असली नाम क्या है या वो दिखता कैसा है या रहता कहाँ है। एल इनका हुक्म का इक्का है जिसे ये सबसे आखिरी में निकालते हैं। अब एक मेंबर पूछता है कि हम एल से कांटेक्ट कैसे करें। एल तो वही केस हाथ में लेता है जिसमें उसे खुद इंटरेस्ट हो। तभी एक कोट पहना आदमी इस कमरे में आता है और बताता है कि एल ने ऑलरेडी इस केस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इस आदमी का नाम वतारी है और सिर्फ इसी के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट एल से कांटेक्ट कर सकता है और इन्हें वतारी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता। वतारी अपना लैपटॉप ओपन करता है जिसके स्क्रीन पर एक बड़ा सा लेटर एल आ जाता है और इसके बाद इन्हें एल की आवाज सुनाई देती है जिस पर उसने फिल्टर लगाया हुआ था। मतलब किसी ने आज तक एल की असली आवाज भी नहीं सुनी है। एल कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उसे सभी डिपार्टमेंट्स की पूरी मदद लगेगी, खासकर जापानीज पुलिस से, क्योंकि एल को शक है कि ये जो भी किलर है ये जापान में रहता है। चीफ यागामी पूछता है कि उसके पास कोई सबूत है क्या, जिस पर एल कहता है कि वो बहुत जल्द ही इस बात का सबूत दे देगा क्योंकि वो उस किलर का सामना करने वाला है। दूसरी तरफ हम लाइट को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। पहले लाइट ने सोचा था कि अगर उसकी फैमिली ने डेथ नोट को देख लिया तो वो कह देगा कि ये एक मामूली डायरी है जिसमें वो क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा था, क्योंकि बड़े होने पर उसे डिटेक्टिव बनना है। लेकिन जब से रियूक ने उसे बताया है कि अगर किसी ने डेथ नोट को छू लिया तो उसे भी रियूक दिखने लगेगा, तब से लाइट को टेंशन हो गई है, क्योंकि ये डेथ नोट अब लाइट के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकती है और उसे इस डेथ नोट को
अच्छे से छुपाना होगा और इस जगह पर वो पेट्रोल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने आया था। इसके बाद लाइट अपने घर जाकर अपनी ड्रॉर में एक ट्रैप सेट कर देता है। र्यूक पूछता है कि तुमने डेथ नोट छुपा दी क्या? लाइट अब अपनी ड्रॉर खोल के दिखाता है, लेकिन उसमें तो एक मामूली डायरी रखी हुई थी, तो अगर कोई छानबीन करने आया भी तो इसे देखकर ड्रॉर वापस बंद कर देगा। लेकिन डेथ नोट इस डायरी के नीचे छुपी हुई थी और उसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है। लाइट अब अपनी पेन की रिफिल निकालता है। ड्रॉर के नीचे एक पतला सा छेद था और जब लाइट इस छेद में अपनी रिफिल डालता है तो ड्रॉर के नीचे वाला ढक्कन निकल जाता है और इसके अंदर लाइट ने डेथ नोट को छुपाया था। शायद ही कोई इस जगह पर डेथ नोट को ढूंढ पाएगा, लेकिन अगर किसी को पता चल भी गया कि डेथ नोट यहाँ पर है तब भी वो उसे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइट ने इस ड्रॉर में एक ट्रैप सेट कर दिया है। उसने यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाया है जो ढक्कन में लगे रबर से पूरा नहीं होता। रिफिल से जब ढक्कन को उठाया जाता है तब भी यह सर्किट पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उस ढक्कन को हटा के डेथ नोट निकालने की कोशिश करेगा तो इससे सर्किट आपस में टकरा जाएगा, जिससे ड्रॉर में एक धमाका होगा और डेथ नोट तुरंत ही जल के राख हो जाएगी और डेथ नोट के साथ लाइट के खिलाफ सारे सबूत मिट जाएंगे। और अगर किसी ने लाइट से पूछा कि उसने अपनी ड्रॉर में ऐसा सिस्टम क्यों लगाया था तो वो कह देगा कि वहाँ मेरी पर्सनल डायरी रखी हुई थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पढ़े, और इस बात के लिए कोई उसे फांसी थोड़ी दे देगा। र्यूक कहता है कि पहले भी जिन लोगों को डेथ नोट मिली है उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि इस डेथ नोट को छुपाएं कहां पर। लेकिन इतना ज्यादा तामझाम करने वाला लाइट पहला इंसान है, लेकिन ये ट्रैप तो काफी रिस्की है। अगर लाइट ने डेथ नोट निकालने में थोड़ी सी भी गलती की तो उसके कमरे में आग लग सकती है। लाइट कहता है कि जब से उसे डेथ नोट मिली है तब से उसकी पूरी लाइफ ही रिस्क में है और फांसी लगने से तो अच्छा है कि उसके कमरे में थोड़ी सी आग लग जाए। इसके बाद लाइट र्यूक को दिखाता है कि लोगों ने उसके लिए ढेर सारी वेबसाइट्स बनाई हैं और वो लोग उसे कीरा कहकर बुला रहे हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब किलर होता है। लोगों को समझ आ गया था कि कोई तो है जो इन क्रिमिनल्स को मारकर इंसाफ कर रहा है और आम लोग इससे काफी खुश हैं। लाइट र्यूक को बताता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं। अगर हम स्कूल में किसी से पूछें कि बुरे लोगों को मार देना अच्छा है या नहीं तो वो बोलेगा कि लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। पब्लिक में सबको अपनी इमेज अच्छी दिखानी होती है। इन्हें इस बात की ज्यादा चिंता होती है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इंटरनेट पर ये लोग बिना अपनी आइडेंटिटी बताए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट पर कीरा को ढेर सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। वो समझ गए थे कि कोई क्रिमिनल्स को साफ कर रहा है, तो जो लोग दिल से अच्छे हैं वो कीरा को सपोर्ट कर रहे हैं और जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है वो डर के मारे छुपे बैठे हैं कि क्या पता कि अगला नंबर उन्हीं का ना हो। और एक ऐसी दुनिया ही लाइट चाहता था। तभी अचानक न्यूज चैनल पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाने लगता है जो कि पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था। इसके बाद टीवी पर एक आदमी आता है जो बताता है कि उसका नाम लिंड एल टेलर है। बाकी दुनिया उसे डिटेक्टिव एल के नाम से जानती है। मात्सुदा चीफ से पूछता है कि एल ने तो आज तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया है, फिर वो आज ऐसा क्यों कर रहा है। चीफ कहते हैं कि इसका मतलब है एल इस बार सीरियस है। उन्होंने एल की हर बात मानी है। अब देखते हैं कि एल कुछ साबित कर पाता है या नहीं। एल कहता है कि कोई किलर है जो कि दुनिया भर के क्रिमिनल्स को मार रहा है, जिसे लोगों ने कीरा नाम दिया है। एल की नजर में ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और वो किसी भी तरह कीरा को पकड़ के रहेगा। इधर लाइट बोलता है कि मुझे पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इस डेथ नोट को ढूंढना पड़ेगा। एल आगे कहता है कि कीरा जो भी कर रहा है वो गलत और बुरा है। अब ये सुन लाइट को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ? मैं इंसाफ हूँ। मैं मासूम लोगों की रक्षा करता हूँ और मैं एक ऐसी दुनिया का गॉड बनूंगा जिसमें सब खुशी से रहेंगे और जो लोग इस गॉड के रास्ते में आएंगे उन्हें मैं रास्ते से ही हटा दूंगा। इतना कहकर लाइट एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिखने लगता है और कहता है कि तुम तो बहुत स्टूपिड हो एल। अगर तुम थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते तो बहुत मजा आता। इतना कहकर लाइट एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिख देता है। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मेरे रास्ते में टांग अड़ाने का क्या मतलब होता है। और अगले 40 सेकंड्स में एल की लाइव टीवी पर मौत हो जाती है, जो देख लाइट हंसने लगता है और कहता है कि अब क्या हुआ एल, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना। तभी टीवी पर असली एल का लोगो आता है। जी हाँ दोस्तों, वो तो एल था ही नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल था जिसे आज ही फांसी होने वाली थी और एल ने ही उसे ये सब कहने को बोला था। और अब वो समझ गया है कि कीरा किसी को भी देखकर उसे मार सकता है। ये सुन लाइट के तोते उड़ जाते हैं और र्यूक को मजा आने लगता है। एल आगे कहता है कि चलो अब मुझे मार कर दिखाओ कीरा। लेकिन क्योंकि लाइट को एल का असली नाम या शक्ल नहीं पता है तो वो उसका कुछ नहीं कर पाता, जिससे एल को क्लू
मिल जाता है कि कीरा ऐसे ही किसी को भी नहीं मार सकता। इसके बाद वो रिवील करता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में नहीं हो रहा था, वो एक झूठ था। असल में तो ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांतो शहर में किया जा रहा है, और क्योंकि लाइट ने इसे देखकर नकली एल को मार दिया तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि कीरा जापान के कांतो शहर में है। एल का प्लान था कि वो ये ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर एरिया में अलग अलग टाइम पे करवाएगा, जिससे उसे पता लग सके कि कीरा दुनिया के कौन से हिस्से में रहता है। लेकिन पहली बार में ही उसने कीरा को ढूंढ लिया। एल को पता था कि हार्ट अटैक से मरने वाला सबसे पहला क्रिमिनल वो आदमी था जिसने एक स्कूल को होस्टेज बनाया था, और उसकी न्यूज सिर्फ जापान में ही दिखाई जा रही थी, जिससे एल को पता चला कि कीरा जापान में है और उसके पहले विक्टिम ने तो कोई सीरियस क्राइम किया भी नहीं था, यानी कि कीरा उसे सिर्फ मार के देख रहा था और वो नया किलर बना है। इन्होंने कांतो शहर में सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किया क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और किस्मत से पहले ट्राई में ही उन्हें कीरा मिल गया। वो जल्द ही कीरा को पकड़कर उसे फांसी भी जरूर दिलवाएगा। मात्सुदा अब चीफ से कहता है कि एल तो सच में बहुत स्मार्ट है। चीफ कहता है कि हाँ, उसने साबित कर दिया कि कीरा सच में है और वो जापान में है। एल कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ये मर्डर्स किस तरह से कर पा रहे हो, लेकिन जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तब तुम आराम से सब कुछ बता देना। हम जल्द ही मिलेंगे कीरा। इसी के साथ ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है। लाइट अब बहुत गुस्से में था कि उसे किसी ने बुद्धू बना दिया। तुम मुझे फांसी दिलवाओगे? मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है एल। र्यूक सोचता है कि दोनों को एक दूसरे को पकड़ना है, जबकि दोनों ही एक दूसरे का असली नाम या चेहरा नहीं जानते, और पहले जिसकी भी आइडेंटिटी रिवील होगी वो मारा जाएगा। इंसान सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प होते हैं एल। कीरा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं हूँ इंसाफ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, लाइट और एल के बीच सांप और नेवले का खेल शुरू हो चुका है। अब कौन किसको पकड़ेगा जानने के लिए देखते रहिए डेथ नोट। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।